अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक आप सबको एक और व्लॉग में, एक और वीडियो में। उम्मीद है जनाब आप सारे खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रहें। जनाब मिस्टर लड्डू जी की तरफ से ढेर सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। और आज वीडियो की अगर बात करें तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा वीडियो बनाने का। रात से मीटर जनाब घूमा हुआ है, तो इसलिए मैं ज़रा बाहर आके मैंने कहा चले थोड़ी वॉक कर लेंगे और साथ आपसे थोड़ी बातें शातें कर लेंगे। ठीक है जी। तो अगर बात करें कल के मैच की, तो अफ़गानिस्तान ने जनाब पाकिस्तान को मैच हरा दिया। और एक्चुअली जनाब मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो मैच बिल्कुल भी नहीं हारा। इसकी रीज़न ये है कि मैच अगर हारा है तो बाबर आ रहा है, बाबर 11 हारी है, जिसमें बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, इमाम उल हक, ठीक है जी, और हसन अली जैसे लल्ले और फ़ारग तरीन प्लेयर आते हैं। तारीख़ रकम कर दी गई है जनाब क्रिकेट की हिस्ट्री में, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा कांड हुआ है, पहली दफ़ा ये जनाब चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ने हराया है। ठीक है जी। और बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे कल हमारे वो जो लूले और लंगड़े प्लेयर गए हुए हैं। ठीक है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, बिल्कुल जनाब वो कहते हैं ना कि बांध के मारा है अगलों ने। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त स्क्वाड है, जो इस वक्त उनकी टीम स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छी है। बॉलिंग और बैटिंग, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लिहाजा उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। वो आपको आसानी से जीतने नहीं देंगे, आपको वो टफ़ टाइम देंगे, अच्छा खासा देंगे, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है। ठीक है, आपकी उन्होंने बॉलिंग को भी फ्लॉप कर दिया, उन्होंने आपकी बैटिंग को भी फ्लॉप कर दिया। ठीक है, और आप उनसे बदतरीन तरीके से आ रहे हैं। उन्होंने आपके बॉलर्स को कुछ भी नहीं समझा। आप ना सिर्फ हारे हैं बल्कि आपने हमारा सर शर्म से बुलंद कर दिया है। जब इब्राहिम, उस मैन ऑफ द मैच प्लेयर ने ये बात, इब्राहिम जरदान ने ये बात कही थी कि मैं अपना ये मैन ऑफ द मैच प्लेयर डेडिकेट करता हूँ उन अफ़गानिस्तानियों को जिनको पाकिस्तान से निकाला गया है। ये लाइव चपेट थी आपके मुंह पे, आपके मुंह पे नहीं बल्कि ये पूरी कौम के मुंह पे चपेट थी उस वक्त, जो बात उस बंदे ने ये कही थी। और उन्होंने मैच जीतने के बाद पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए हैं जैसे उन्होंने फाइनल जीत लिया हो। ठीक है, और उनका बनता था, वो मैच जीते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को हराया है। हारना जीतना पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, ये मैदान का हिस्सा है, ये खेल का हिस्सा है, ये जंग का हिस्सा है। लेकिन फाइट करके हारना वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। इस मैच के हारने के बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं जो अभी तक चुप थे, ठीक है, उन सारों ने खाते खोल दिए अपने अपने और अच्छे तरीके से रिमांड ले रहे हैं वो उस टीम का। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आपके इस वक्त इस तबसरे का, इन डिबेट्स का, इन बातों का, इन खच का, इस खप का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ये बोलना ही था तो आपका जब ये अनाउंस हुआ था वर्ल्ड कप स्क्वाड, तब आपको ये बोलना चाहिए था, तब आपको एक्शन लेने चाहिए थे, तो शायद इसमें कोई ना कोई चेंजिंग हो जाती। लेकिन चीफ सेलेक्टर साहब, आप इतने सीनियर प्लेयर हैं, मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं इमाम उल हक साहब, मेरे क्या, आप पूरे पाकिस्तान के फेवरेट रहे हैं और आपने इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, लेकिन आपने ये क्या गंद भेज दिया आगे, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत में ये बद्दुआ है आपको भी, ये बद्दुआ है उन खेलने वालों को भी जो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो हक जिनके मारे गए हैं, और वो जिसमें नाम आता है आमिर का, जिसमें नाम आता है इमाद वसीम का, जिसमें नाम आता है मोहम्मद आसिफ का। ठीक है, और उस बेचारे ने रिटायर ले लिया है। ठीक है, मोहम्मद वाब रियाज। ठीक है, काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनका हक मार के ये टीम आगे भेजी गई थी, लेकिन रिज़ल्ट आप सबके सामने है, हम हार गए हैं और अफ़गानिस्तान से हार गए हैं। यार मुझे ये बात, अभी तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि हम अफ़गानिस्तान से मैच हार चुके हैं। मेरी समझ से तो ये बिल्कुल भी बाहर है कि ज़मान खान को आप किस लिए लेके गए हैं वहाँ पे। 5 मैच आप हो चुके हैं, पहले 4 मैचों में आपने परफॉर्मेंस देख लिया अपनी बॉलर्स की, आप 2 मैच जीते भी हैं ना, तो आपने कोई अच्छी कारकर्दगी करके आपने बॉलिंग की नहीं जीते हैं। ठीक है, ज़मान खान को आपने बाहर बिठाया हुआ है, शाहीन से 10 गुना बेहतर है वो बॉलर। शाहीन को, वो ऐसा बंदा है जिससे 10 किलो वज़न उठाया नहीं जाता, जिससे पहले 2-3 ओवर में अगर विकेट ना मिले तो उसका हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे वो कोमे में जा रहा है अभी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आउट ऑफ माइंड हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता मैंने बॉल कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। और वो बॉलर आपने इतना ज़बरदस्त बाहर बिठाया हुआ है, जिसके पास पेस है, जिसके पास डिलीवरी है,
हसन अली की क्या टीम में जगह है, हारिस रऊफ की क्या टीम में जगह है कि 3 मैचेस में वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। हसन अली को तो मेरे तरफ से ये मशवरा है कि भाईजान आपके पास अभी भी टाइम है, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं। आप क्रिकेट छोड़ दें, ठीक है। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो मेरे 2-3 साल मेरा भाई आप कोशिश करें कि डोमेस्टिक में दोबारा जाएं, वहाँ खेलें, जान मारें वहाँ पे जो आपसे अच्छे अच्छे बॉलर बैठे हुए हैं ना, जिनको जगह नहीं मिल रही आगे, ठीक है। और वो आप मेरिट की बातें करते हैं और आपकी सारी पर्ची हैं, जितने भी इस टीम के अंदर खेल रहे हैं ये सारे के सारे चमचे हैं बाबर आजम के। ये सारी रिश्तेदारियाँ पाली जा रही हैं बाबर आजम की। यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जा रही, ठीक है। यहाँ पे हम जलील होने के लिए आए हुए हैं। अगर आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी तो आप फील्डिंग के ज़रिए अफ़गानिस्तान पे थोड़ा प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन आपके ज़मीर मरे हुए हैं, बल्कि मर के डूबे हुए हैं। हमारी समझ से बाहर है कि आप वहाँ क्या करने गए हैं, कौन सी क्रिकेट आप वहाँ पे पेश कर रहे हैं। हारिस रऊफ को रमीज़ राजा ने शुगल में ये बात कह दी थी कि भाईजान आपके पास बहुत पेस है, और इतनी पेस है कि आप दुनिया में किसी भी बैट्समैन को ना वो आप बकरी बना सकते हो, अपनी पेस से डरा सकते हो, सूंघ नहीं सकता आपकी कोई पेस, इतनी पेस आपके पास, इसका यूज़ करें, ठीक है। और हारिस रऊफ ने वो बात अपने गुर्दों पे लगा ली, ठीक है। वो अपने दिल में रख ली ये बात कि हाँ भैया मैं तो बड़ा फन्ने खान हूँ, मैं पता नहीं चीज़ क्या हूँ, ठीक है। और अफ़गानिस्तान ने आपको लटा के मारा इस तरीके से, ठीक है। आपकी सारी अकड़ उन्होंने निकाल के रख दी है वहाँ पे, ठीक है। हसन अली ने एक आउट क्या किया है और उसने वो जनरेटर ऑन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यार खुदा का खौफ खाओ, आपको पहले 10 ओवर में पता चल गया था कि अफ़गानिस्तान हमें फेंट रही है और तरीके से फेंट रही है। भाईजान उनके 15-16 ओवर में 94 स्कोर थे, और 94 स्कोर में उनके 10 या 14 उनके चौके थे, ठीक है। तो आप मुझे ये बता दें कि आप उसके बावजूद आपकी कोई परफॉर्मेंस नज़र ही नहीं आ रही थी, और आपने गलती से अगर एक आउट कर दिया है, ठीक है, तो आप वहाँ पे इस तरह जनरेटर स्टार्ट करके तो आप पता नहीं क्या कि वहाँ जश्न कर रहे हैं जैसे आपने वो ऑल आउट कर दिया उनको, ठीक है। और फिर उनका हक तो बनता था, उन्होंने जिस तरीके से आपको लटा के मारा है, ठीक है, और हक अदा कर दिया उन्होंने। आपकी जो रहती सहती कसर थी उन्होंने वो निकाल दिया। हम आपको जनाब बूट पेश करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे सामने हों तो यकीन करें पूरी टीम को चपेड़े मारे, पूरी कौम मिल के। बैटिंग के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इमामुल हक साहब ने तो कमाल ही कर दिया जनाब। मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा फिर उन्होंने वो अपना वो जरासीम पैदा किया है, पुल शॉट वाला। उस बंदे को पता है मेरी औकात से बाहर है, पुल शॉट मेरे से नहीं लगती है, मैंने इस बॉल पे आउट होना ही होना होता है। तो भाई क्या ज़रूरत है आपको पुल शॉट लेने की। और ऐसी सिचुएशन जा रही है कि आपको एक अच्छा स्टार्ट देना है, तो आप ऐसी शॉट पे क्यों जाते हैं जो आपकी औकात से बाहर है। ये जरासीम, ये कीड़ा इमामुल हक साहब आपके अंदर से मरना ही नहीं है। लेकिन आप जब आउट होते हैं पुल शॉट पे, आप बाहर जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, वहाँ से आपको हस्बे तौफीक फ़की मिलती है, गालियाँ सुनते हैं आप, लेकिन आप फिर भी आपको शर्म नहीं आती कि मैंने यार आज के बाद पुल शॉट नहीं खेलनी है। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद जो इनिंग्स बाबर आजम ने खेली है वो आप सबको ही पता है। 95 या 94 बॉलों पे उन्होंने 74 स्कोर किए हैं शायद, ठीक है। और ये 74-75 स्कोर जो उन्होंने बॉल डॉट्स करके इतना प्रेशर बिल्ड किया पीछे आने वाले प्लेयर्स पे, जाहिर सी बात है वो प्रेशर एकदम से तो निकल नहीं सकता था। ऊपर से उनकी अटैक बॉलिंग इतनी अच्छी थी, ठीक है, जो प्लेयर आता था वो बेचारा रगड़ा जाता था, ठीक है। तो प्लेयर तो वैसे भी हमारे बहुत अच्छे हैं, आपको पता ही है। लेकिन दुआ दीजिए बाबर आजम साहब, इफ्तिखार अहमद को, जिसको आप चाचा कहते हैं, आज भी वो आपसे फिट है। जिस बंदे ने लास्ट में आके कोई 40-45 बनाए हैं और आपके टोटल को 282 तक वो लेके गया है, वरना आपकी टीम ठप हो गई थी 235-40 पे। बिल्कुल फेल होगी आपकी कैप्टेंसी, बिल्कुल फेल होगी आपकी हर तरह की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, जो भी आपने मैनेज करवाया अपनी टीम से, ठीक है, वो किसी खाते में नहीं है हमारे, ठीक है। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो कोशिश कीजिएगा कि वर्ल्ड कप के बाद आप अगर रिटायरमेंट नहीं ले सकते ना आप, तो कोशिश करके ना आप कैप्टेंसी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद आलमोस्ट तकरीबन सबकी आंखें खुली गई हैं, ठीक है। और जितना दुख हमें कल के मैच का हुआ है, शायद अगर हम इंडिया से 10 दफ़ा भी हारे हैं तो हमें इतना दुख नहीं होता इस बात का, ठीक है। कल का मैच बहुत बड़ा मैच था जो आपने लॉस कर दिया है, ठीक है। और बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन पे आपने पानी फेर दिया है, ठीक है। गुड न्यूज़ तो मैं आप सबको पहले दे चुका हूँ, जितने भी पाकिस्तानी कौम है, कि हम आलमोस्ट बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से। और मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी किस्म की मज़ीद आपने कोई उम्मीद नहीं रखनी इस टीम से, ठीक है, और वरना आपको मज़ीद हर्ट होगा। बाबर 11 को ये पैगाम है कि अब आप जीतो या हारो, हमारे लिए आप बेकार हो, हमारे वारे से भी बाहर हो, ठीक है। हमें उसकी कोई खुशी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप भी जीत के ले आए ना आप, तो
पर्सनली मुझे कोई खुशी नहीं है, और ना जो मेरी तरह के मेंटल होंगे जो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, ठीक है, वो उसकी खुशी मनाएंगे। ठीक है, हमारे लिए वो किसी काम की आपकी अब कोई जीत नहीं है, चाहे आप कितने मैच जीते हैं हारे। हमारे लिए कल का मैच इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि मुझे अब नेक्स्ट क्रिकेट व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट मामला हमारा ठप हो गया। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर मुबारकबाद मैच जीतने पे। ठीक है जी, तो वो विकेट रिजर्व करते थे तो वो जीत गए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नए मामलात के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।